हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज की सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो पॉपुलेशन के डिस्पर्सल का जो पैटर्न होता है। पॉपुलेशन आपके इकोसिस्टम के अंदर कैसे कैसे उसका पैटर्न बना के रहती है, उन सब चीजों को अपन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि अपन ने स्टार्ट कर रखी है आपकी पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो जाके एक बार आप यूट्यूब के हमारे इकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वहां से जाके आप देख सकते हो, ताकि जो रिमेनिंग पार्ट समझ में आए उसके बाद में आगे वाली चीजें ज्यादा इजी रहेगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन डिस्पर्सल, या आप इसको बोल सकते हो डिस्पर्सन। हिंदी में बात करें तो हिंदी में मतलब ये हो गया कि पॉपुलेशन का मतलब समष्टि, समष्टि वितरण। ये पॉपुलेशन कैसे रहती है एक आपके एनवायरनमेंट के अंदर, उसके आप पैटर्न को आपको स्टडी करना है इस टॉपिक के अंदर। तो इकोसिस्टम के अंदर जो पॉपुलेशन है, अब ये तो नहीं है कि सारी की सारी जो पॉपुलेशन है वो एक फिक्स पैटर्न में रहे। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। एनिमल्स हैं सारे के सारे फिक्स पैटर्न में रहे, ये तो पॉसिबल नहीं है। रीजन ये है कि फूड अलग जगह मिलेगा, हैबिटाट उनका कहीं और होगा। ठीक है, तो ये तो फिक्स नहीं है कि उनको सारी जगह सारी की सारी चीज मिल जाएगी। तो इसलिए हो सकता है वो आपका अगर स्पेसिफिक टाइप होगा इकोसिस्टम है, ठीक है, तो हो सकता है कुछ एनिमल्स को यहाँ पे अपना फूड मिल रहा है तो ये गुच्छा बना के यहाँ रह सकते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो यहाँ भी पड़े हैं, यहाँ भी पड़े हैं, यहाँ भी पड़े हैं। तो कुछ ऐसे भी हो जाएंगे जो रेंडम तरीके से पड़े रहेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो एकदम सीक्वेंस के अंदर रहेंगे कि उनको उनके इकोसिस्टम के अंदर एनिमल्स आपस में एक दूसरे से रिपल्स कर रहे हैं। तो हो सकता है वो यूनिफॉर्म तरीके से मतलब इक्वल तरीके से रहे। तो एनिमल्स ऐसे अलग अलग सिस्टम के अंदर आपके इकोसिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, उसको अपनी स्टडी करते हैं अभी। ये जो पॉपुलेशन डिस्पर्सन होता है, पैटर्न होता है उनके रहने का, वो तीन टाइप का होता है। पहला होता है आपके रैंडम, सेकंड होता है आपके यूनिफॉर्म, थर्ड होता है क्लम। रैंडम का मतलब हो गया यादृच्छिक, यूनिफॉर्म हो गया एक समान। अब इनके नाम से पता चल रहा है कि पॉपुलेशन का है वो पैटर्न क्या है। क्लम का मतलब हो गया संपूजित, दैट मीन्स गुच्छा बना के रहने वाले। ठीक है, मैं तीन डायग्राम बना रहा हूँ एक बार यहाँ पे। रैंडम, यूनिफॉर्म, क्लम। पहला मैंने बॉक्स ऐसा बनाया है जिसके अंदर आपको डॉट्स दिख रहे हैं वो रैंडम ऐसे ही हैं। सेकंड है, उसमें आपको सारे डॉट्स इक्वल दिख रहे हैं, ना ज्यादा सबसे दूर है ना ज्यादा सबसे निकट है, एक सिमिलर डिस्टेंस सबके पास में। इसमें आपको दिख रहे हैं, इसमें जो डॉट्स दिख रहे हैं वो एज ए गुच्छे के तौर पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने पहला ये बनाया था रैंडम। आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट आपको ग्राफ ये डॉट्स देके आता है आपको बॉक्स बना के। ये आपका यूनिफॉर्म है और ये आपका कलम। ठीक है, तो पहले बात करें अपन रैंडम की। रैंडम का मतलब ये होता है कि एनिमल्स है उनके बीच में इन्फ्लुएंस एक दूसरे का वो सबसे कम है, मिनिमम इन्फ्लुएंस। ठीक है, क्योंकि मिनिमम इन्फ्लुएंस इसलिए वो रैंडम तरीके से है, आपस में कोई उनके अंदर रिपल्स नहीं हो रहा। मिनिमम अट्रैक्शन, एनिमल्स का आपस में क्या है, मिनिमम अट्रैक्शन है, मिनिमम अट्रैक्शन इन ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के अंदर यहाँ पे क्या है, रैंडम के अंदर आपको मिनिमम अट्रैक्शन दिख रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म की बात करें
तो सबके पास में क्या होगी, सेम डिस्टेंस मिलेगी आपको, सेम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। ठीक है, आपको सेम डिस्टेंस मिलती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पैटर्न है जहाँ पे आपको एनिमल्स की सेम डिस्टेंस दिख रही है, तो आपका आंसर होगा यूनिफॉर्म। ठीक है, और ये एनिमल्स क्या करेंगे यूनिफॉर्म वाले, एक्टिवली रिपेल ईच अदर। ठीक है, थर्ड की बात करें क्लम्प्ड की, तो यहाँ पे जो आपके एनिमल्स हैं, यहाँ पे जो एनिमल्स आपके रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं, अट्रैक्ट मोर टू ईच अदर। क्योंकि क्लम्प्ड है तो सारे के सारे आपस में क्या होंगे, गुच्छे के अंदर रह रहे हैं तो एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट मोर टू ईच अदर एंड लिव इन लिविंग इन पेज पैटर्न। मतलब पेज का मतलब होता है छोटे छोटे पेज बना के गुच्छे के अंदर, पेज पैटर्न। ठीक है, तो ये तो आपके तीन पैटर्न थे जहाँ पे आपको यूनिफॉर्म दिखा, रेंडम दिखा, क्लम्प दिखा। ठीक है, तो रैंडम का मतलब ये हो गया एनिमल्स के अंदर मिनिमम एक दूसरे से अट्रैक्शन हो रहा है, यूनिफॉर्म के अंदर सबके पास में सेम डिस्टेंस है, क्लम्प का मतलब एक दूसरे से खूब अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखना, क्लम्प और जो यूनिफॉर्म है, क्लम्प और यूनिफॉर्म जो पैटर्न है वो एक चीज शो करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, सेम रिसोर्सेज के लिए कर रहे होंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, compete for same limited resources। क्योंकि रैंडम वाले के पास ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए वो रैंडम है। क्लम्प में आपको गुच्छा दिख रहा है, दैट मींस एक जगह सारी चीज पाई जा रही है। यूनिफॉर्म का मतलब सारी चीजें आपको इक्वल तरीके से मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि compete फॉर सेम लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से पॉपुलेशन पैटर्न है जिसके अंदर एनिमल्स हैं सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए आपस में कम्पीट कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा क्लम्प और यूनिफॉर्म। अगर क्वेश्चन आता है कि एनिमल्स हैं वो कैसे एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे रह रहे हैं, तो आपका आंसर होगा यूनिफॉर्म। अगर आता है कि गुच्छे के रूप में रह रहे हैं, तो आपका आंसर होगा क्या, क्रम। एग्जाम में जो सीएसआईआर की एग्जाम होती है वहां पे जो इससे क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि आपको न्यूमेरिकल की टेबल दी हुई होती है। जैसे मान के चलो ऐसे आपको टेबल दे दी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आपके स्पीसीज लिख देंगे, स्पीसीज वन, स्पीसीज टू, यहाँ पे मीन्स है, और यहाँ पे वेरियंस है, और यहाँ पे पैटर्न लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान के चलो आपको 0.5, 0.6 है, और यहाँ पे 0.6 और 0.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछते हैं, यहाँ पे दे दी आपको मीन वैल्यू और यहाँ पे दे दी वेरिएंस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे फिर पूछते हैं पैटर्न। एक चीज ध्यान रखना, जब मीन की वैल्यू वेरिएंस से ज्यादा हो, मीन्स की वैल्यू वेरिएंस से ज्यादा हो, तो पैटर्न होता है यूनिफॉर्म। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मीन्स की वैल्यू अगर वेरिएंस से ज्यादा हो रही है, मीन्स वेरिएंस से ज्यादा है, देन पैटर्न होगा आपका यूनिफॉर्म। ठीक है, कलम्प कब होगा, जब वेरिएंस की वैल्यू मीन से ज्यादा होगी, तब होगा आपका कलम्प। और अगर मेन वेरिएंस और मेन दोनों इक्वल है, तो होगा आपका रैंडम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मीन्स की वैल्यू वेरिएंस से ज्यादा आ रही है तो यूनिफॉर्म हो गया। जैसे यहाँ पे मीन्स की वैल्यू वेरिएंस से ज्यादा है तो ये यूनिफॉर्म हो गया यहाँ। ठीक है, यहाँ वेरिएंस की वैल्यू मीन से ज्यादा है तो ये हो गया आपका कलम। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सीएसआर में आता है डायरेक्ट एग्जाम के अंदर, तो उसका यही पैटर्न रहता है, डायरेक्ट आपको वैल्यू दी होती है और फिर पूछते हैं कि आपस में कैसा पैटर्न शो कर रहे हैं। तो ये था आज का टॉपिक, है छोटा सा, तीन टाइप के जो रैंडम, यूनिफॉर्म, कलम टाइप के पैटर्न है, उसको अपन ने डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो, जाके एक बार आप देख सकते हो। सो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।